हो गया। यहाँ तो जाएंगे खा पी के बस। ठीक है, भारतीय मानचित्र। इस समय कितना मिले तो सो रहने के टाइम सो जाए, पता नहीं सोच रहे हैं दिन रात बड़ा हो रहा है। जो दिन भर सोता हूँ भैया बड़े हो आपके लिए गए। नहीं थी ये बात। या पता है जितना आप लोग सोते उतना हम भी सोते हैं, लेकिन जितना घंटा आप लोग सोते उतना घंटा हम भी सोते हैं। बस टाइम ही जरूर है। रात को 10 बजे सो जाते हैं ना, तो 2 बजे 1 बजे सोते हैं। कौन करते थे तो क्या बताइए। सर जो दिन भर सोएगा वो रात को 1 ही 2 बजे सोएगा ना। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, चालू नहीं है। चालू है। चालू है। कैसे चालू? ड्रेनेज सिस्टम, अब वहाँ मैं बोली है। रोज आता हूँ मेरे में टाइम अपने सुई डाले रोज अपवाह, ठीक है। अब अपवाह होता क्या है? ठीक है, अपवाह होता क्या है? ठीक है, एक निश्चित दिशा में, ठीक है, एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाहित होने की प्रक्रिया, ठीक है, एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाहित होने की प्रक्रिया अपवाह कहलाती है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाहित होने की प्रक्रिया अपवाह कहलाती है। ठीक है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की, जल के प्रवाहित होने की प्रक्रिया अपवाह कहलाती है। ठीक है, अब नदी एक ही दिशा में बह रही है, चाहे जिस दिशा में बह रही होगी, जा रही तो उसका कोई दिशा निर्धारण है ना। जब नदी बह रही है तो उसका कोई ना कोई दिशा निर्धारण है। ठीक है, तू कहे तो एक ही कतरे में बह जाऊं, ठीक है, तू कहे तो एक ही कतरे में बह जाऊं, वरना किसी तूफान की भी औकात नहीं कि हमको हिला दिखा दे। ठीक है तो बेचारा जो नदी है, नदी पर्वतों से कह रही है कि तू कहे तो एक कतरे में ही बह जाऊं, वरना किसी तूफान की भी औकात नहीं कि हमें हिला के दिखा दे। नदी बेचारी जब कभी भी कोई भी दिशा, कोई भी जल आप प्रवाहित करते हैं, चाहे आपके ट्यूबवेल का पानी जा रहा है, ठीक है, आपके खेत में जा रहा है, तो वो जिस साइड जा रहा है वो उसका अपवाह है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो किसी ढलान की नीचे, ढलान ऊंचाई से ढलान की तरफ जा रहा होगा। खेत में आप लोग जब देखते होंगे कि जो पानी जाता है, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि ऊंचे पे चढ़ता नहीं है, ऊंचे पे चढ़ता नहीं है, जिधर खाल रहेगा उधर उधर भागेगा। यानी आपके भारत की नदियाँ, चाहे विश्व की जो नदियाँ हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक ऊंचाई से ढलान की तरफ भागती हैं। ठीक है, वो एक ऊंचाई से एक ढलान की तरफ भागती हैं। तो किसी भी नदी में, जो नदी का धारा बना है, उसमें अगर किसी भी खड्ड में अगर जल प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपवाह। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग दिया गया है अपवाह तंत्र। ठीक है, ठीक है,
ठीक, अपवाह तंत्र। ये चीज समझना है, अपवाह के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शारीरिक अंग है, ठीक है, जब उसको आप अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, तो कान अलग, नाक अलग, आंख अलग, मुंह अलग, हाथ अलग, पैर अलग, सर पूरा एकदम अलग, ठीक है, यहाँ से कमर से अलग, ये सब अलग हो जाएगा तो ये हो जाता है अंग। ठीक है, अलग अलग अंग होता है, लेकिन सबको मिलाया जाता है तब क्या बदलता है? ठीक है, एक शरीर बन जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं शारीरिक अंग टोटल। ठीक है, एक शरीर बनकर निर्माण हो जाता है। ठीक है, उसी तरह नदियाँ, ठीक है, जब कोई भी जल का प्रवाह एक निश्चित दिशा में किसी भी खड्ड में हो रहा है तो वो हो रहा है अपवाह। ठीक है, लेकिन जहाँ पे नदियों का जाल हो, ठीक है, जहाँ अपवाह का जाल हो, नदियों का नहीं, अपवाह का जाल हो, वो होता है अपवाह तंत्र। ठीक है, जिसे हम लोग कभी कभी नदी तंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, नदी तंत्र भी हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए, अब ये अभी आपको पूरा समझ में नहीं आएगा अपवाह तंत्र है क्या। ठीक, पूरा समझ में नहीं आया होगा। हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ से गंगा नदी निकलती है। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे मुख्य नदी। ठीक है, हम लोग इसे कहेंगे मुख्य नदी। क्यों? क्योंकि ये पूरे हमारे यहाँ नदी तंत्र 3 है, गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये अभी आएगा, इसका बताया जाएगा। ठीक है, इस गंगा नदी को मुख्य नदी माना गया। ठीक, अब इसमें आके मिलती है यमुना। ठीक है, इधर से घाघरा, कोसी, ठीक है, गंडक, बहुत सी नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है, इधर से सोन, ठीक है, बेतवा, काली सिंध, ये सब नदियाँ आके मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो नदी आके मिल रही हैं, ये नदियों का जाल ही न है। ये भी नदी जल लेके आ रही है, अपवाह है कि नहीं? जो ऊपर लिखा है कि एक निश्चित दिशा में जल प्रवाहित होने की प्रक्रिया अपवाह कहलाती है। यानी जो ये नदी लेके जल आ रही है, ये अपवाह ला रही है। जो ये नदी ला रही है, कहीं ना कहीं अपवाह जल को ला रही है। जो ये नदी ला रही है, कहीं ना कहीं जल को ला रही है। जो यमुना नदी ला रही है, कहीं ना कहीं जल को लेके आ रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी जल को लेके आ रही है। यानी जो प्रवाहित होने की प्रक्रिया है, ये सबकी एक दिशा में है। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? सब अलग अलग अपवाह। लेकिन अपवाह के जाल को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी टोटल इस जाल को मिला के हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र। ठीक है, अब अपवाह तंत्र हो गया। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसको बोलते हैं बेसिन। ठीक है, बेसिन। ठीक, अब ये जो मुख्य नदी है, सर बेसिन हिंदी शब्द है कि दोनों है। इसको BASIN लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मुख्य नदी यानी ये जो अपवाह तंत्र में, अपवाह जो तंत्र है, इस अपवाह तंत्र में एक ऐसी नदी होगी। ठीक है, यानी ये जो टोटल अपवाह तंत्र है, ठीक है, इसमें एक ऐसी नदी होगी जो उन सभी नदियों से गहरी होगी और सभी नदियां आके उसमें मिलेंगी। उसे हम कहते हैं मुख्य नदी। ठीक है, अभी गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी में ये सभी नदियां आके मिल रही हैं कि नहीं? मिल रही हैं। ठीक है, सभी नदियों का एक मुख्य नदी में आके मिलना, वो नदी होती है मुख्य नदी। ठीक है, वो नदी कौन सी होती है? मुख्य नदी होती है। ठीक है, अब लिखे हैं बेसिन। ठीक है, अभी तो अपवाह तंत्र बताए थे कि जो नदी के जाल हैं वो है अपवाह तंत्र। लेकिन उस अपवाह तंत्र में एक मुख्य नदी आएगी।
ठीक है, जो जिसमें ये सभी तंत्र आके मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मुख्य नदी। ठीक है, और ये बेसिन, बेसिन का मतलब ये होता है ये जितनी भी नदियाँ अब तक तो सिर्फ ये बताया जा रहा था कि यहाँ से बन के आ रही है, इस यहाँ से बह के आ रही है, तो ये इसका जाल है, इसे हम लोग कह रहे हैं अफवाह तंत्र। लेकिन ये नदियाँ जहाँ तक इस मुख्य नदी में जो नदी जाके मिलेगी और वो नदी जहाँ तक सिंचित करेगी, ठीक है, जहाँ तक ये नदियाँ सिंचित करेंगी उसे हम लोग कहते हैं बेसिन। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बेसिन। ठीक है, अब देखिए जो नदी बहती है कहीं ना कहीं ऊपर से, मतलब कहीं ना कहीं ऊंचाई से ही बहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो ऊंचाई से ही बहेगी। ठीक, तो अब भारत में एक जल विभाजक है। ठीक है, भारत में एक जल विभाजक है। ठीक है, अब उसका क्या काम है, ये समझ आया? अफवाह एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाहित होने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग अफवाह कहते हैं। ठीक, अब एक निश्चित जो जल प्रवाहित हो रहा है वो एक है, लेकिन वैसे बहुत से जल प्रवाहित हो रहे हैं ना। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। ठीक, अब उस अपवाह तंत्र में एक ऐसी नदी होगी जिसमें ये जितने भी नदियां हैं सब आके मिलेंगी। ठीक है, तो जो नदी जिस नदी में आके वो मिल रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं मुख्य नदी। ठीक है, अब मुख्य नदी में आके मिलने वाली नदियां जहां तक जितने भाग को वो सिंचित करेंगी, ठीक है, वो उस मुख्य नदी का बेसिन होगा। ठीक है, जहां तक आके वो सिंचित करेंगी, ठीक है, वो उस मुख्य नदी का वो बेसिन होगा। ठीक है, ये समझ आया? मुख्य नदी समझ आ गया। अपवाह तंत्र, नदी तंत्र क्या है? नदियों का जाल। ठीक है, नदियों का जाल नदी तंत्र है। ठीक है, समझा रहे कि नहीं? ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो जल प्रवाहित होता है कहीं ना कहीं उसका दिशा है। ठीक है, कोई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कोई नदी अरब की खाड़ी में आके गिरती है। ठीक है, अरब सागर में एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अब देखना है आगे, हम अभी भारत का सिस्टम पढ़ रहे हैं, नदी 2-3 दिन चलेगा। एक होता है महान जल विभाजक। ठीक है, महान जल विभाजक। ठीक है, अब इस महान जल विभाजक होगा क्या? जो आपका पूरा भारत है। क्या है? हाँ, असामाजिक तत्व है। ठीक है, ये न पूरा भारत है। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ज़्यादा टेढ़ा हो गया। चलिए देख लीजिए। ठीक है, भारत हम मान रहे हैं कि भारत है बेचारा। ठीक है, ये जो भारत है आपका, ठीक है, अब इस भारत में अभी हम कहे हैं कि महान जल विभाजक। ठीक है, महान जल विभाजक जो स्थान, जो पर्वत जल के या अपवाह तंत्र को विभाजित कर दे
वो होता है महान जल विभाजक। ठीक है, जो पठार, जो पर्वत, जो पहाड़ी जल अपवाह तंत्र को विभाजित कर दे, ठीक है, वो होता है महान जल विभाजक। ठीक है, अब भारत में महान जल विभाजक होता कहाँ से है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब हम पढ़ा रहे थे सिंधु नदी, तो यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है, ऊपर से, ठीक, राकसताल झील है, यहाँ से ऐसे निकलते हुए जो महान जल विभाजक है, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, ठीक है, ठीक है, ये है आपके महान जल विभाजक। दिया होगा, दिया ना, दीजिए इसको। ठीक है, इस वाले में 27 दिया है, ठीक है, आप लोगों को 29 दिया है, 29 है, ठीक है। आप देखिए ये हरे कलर से बनाया होगा, ठीक है, हम अपने में देख लेते हैं। आप लोगों को मिल गया ना? ये सर, ये प्रोवाइड कर दिया आप लोगों को देखिए समझ में आया। मेरे में भी तो मिलना चाहिए ना। नहीं, 29 पे नहीं है, नहीं दिया होगा। एक मिनट, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम थोड़ा सा इसको हम केयरफुल नहीं इसमें है। दीजिए, अभी वाला अपना दीजिए। ठीक है, क्या है, अब दिया है ये जो हरा कलर से दिखा रहा है, ठीक है, यही बनाया है, ठीक है। यानी हमारे भारत को 2 भागों में बांटता है। ये जो अपवाह तंत्र है ये 2 भागों में बांटता है, ठीक है। इस साइड की जितनी भी नदियां हैं, यानी इस अपवाह तंत्र से विभाजित होने के बाद, इस अपवाह तंत्र से विभाजित होने के बाद इधर की जितनी भी नदियां हैं सब आके गिरती हैं अरब सागर में। ठीक है, ठीक है ना, ये जो है अरब सागर है, ठीक। अब इधर की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, कोई ऐसी नदी बताइए जो इधर से निकलती हो और इधर नहीं आती है, ठीक है, या इधर से निकलती हो यहाँ से नहीं आती है, ठीक है, इधर से निकलती है यहाँ होके ब्रह्मपुत्रा ऐसे होके यहीं पे आती है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ जो महान जल विभाजक का काम है वह अपवाह तंत्र को विभाजित कर देता है। ठीक है, यानी आप लोग इसको मैपों में बनाते रहिए। नहीं सही है। क्या गायब किया, किस चीज का? कुछ नहीं सर, वो इंदिरा गांधी नगर नहीं है। आपके मैप में कोई हो गया सर, यही वाला ना, यही वाला। हाँ, मैप में बनाइए इस चीज को, इसको लिख भी लीजिए, महान जल विभाजक मिलेगा भी लिखा हुआ। ये इसलिए है कि अब वो जो PDF में मिलेगा वो थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। आप ये आपका 60 में रहेगा, ठीक है।
तो अब ये जो महान जल विभाजक है, ठीक है, ये जो महान जल विभाजक है वो हमारे भारत को आपवाह जो तंत्र है उसको दो भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। एक हो गया पश्चिमी अपवाह तंत्र, एक हो गया पूर्वी अपवाह तंत्र, हो गया कि नहीं। और एक हो गया पश्चिमी अपवाह तंत्र, एक हो गया पूर्वी अपवाह। यानी जो महान जल विभाजक का काम किया है भारत को, ये दो भागों में बांटा है कि नहीं। आप सोचिए, यहाँ से निकलती नदी, ठीक है, यहाँ पे भी पर्वत है शिवालिक वगैरह, ठीक है। यहाँ पे अम्बाला के पास में, जो यहाँ पे पंजाब वाला है ना, यहाँ पे है अम्बाला, ठीक है, अम्बाला के पास में। और हरियाणा का सबसे ऊपरी भाग दिल्ली के रायसीना जानते हैं, रायसीना हिल्स। आप बताएं आप लोगों को, जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स पे ही राष्ट्रपति भवन स्थित है, ठीक है। अब देखिए, ये जो तिब्बत से शुरू हो रहा है, चाइना वाले यहाँ से, ये जब उत्तराखंड में इंटर करेगा, ठीक है, तो उत्तराखंड के ऊपरी भाग से, गंगा नदी को नहीं, गंगा नदी पीछे आ जाएंगे, उत्तराखंड के ऊपरी भाग से जहाँ हिमाचल प्रदेश इंटर करता है, ठीक है, सिपकिला दर्रे से सतलज नदी एंट्री करती है सिपकिला दर्रे से। तो ये जो है महान जल विभाजक है, ये इसको दो भागों में बांट रहा है। जो नदी आके इस अरब सागर में गिर जा रही है वो आपका पश्चिमी अपवाह तंत्र है, और जो नदी इस साइड में आके गिर जा रही है बंगाल की खाड़ी में, ये पूर्वी अपवाह तंत्र है, ठीक है। अब ये जो महान जल विभाजक है ये भारत को दो भागों में बांटा, ठीक है। अपवाह तंत्र के रूप में इसने भारत को दो भागों में बांटा, एक पूर्वी एक पश्चिमी। अब जब पूर्वी और पश्चिमी बांटा तो आपसे पूछेगा ना कि भारत को अपवाह तंत्र के रूप में विभाजित करने पे कौन कौन से ऐसे पर्वत पहाड़ पठार आते हैं जो भारत को अपवाह तंत्र में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि अरावली है, पढ़ा है ये चीज़, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये जो महान जल विभाजक है, महान जल विभाजक का मतलब ये है कि ठीक है, ये है या तो ठीक है, ये आप सोचिए, मान के चलिए कि ये पहाड़ी वाला एरिया है, ठीक। अब उस पहाड़ी वाले एरिया से, ठीक है, इस पहाड़ी वाले एरिया से नदी कोई निकलेगी तो इस साइड जाएगी, इस साइड जाएगी, इधर देख लीजिए, लिख लीजिए बाद में, ये इधर से इस साइड जाएगी, और ये इधर से इस साइड आएगी, इस साइड आएगी, इस साइड आएगी, ठीक है। यानी जो ये विभाजन हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी तो वही विभाजन हो रहा है, समझिए, समझते चलिए, यहाँ भी तो वही विभाजन हो रहा है कि इधर की जो नदी है ऐसे होते हुए पाकिस्तान होते हुए आके यहाँ पे गिर रही है, यहाँ की जो नदियाँ हैं ऐसे होते हुए, कुछ नदियाँ ऐसे होते हुए, चाहे इधर से नदियाँ होते हुए इधर आके गिर रही हैं। यानी जल के विभाजक का काम हो रहा है कि नहीं। यानी कहीं ना कहीं ये बीच वाला भाग जो है, अब ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ये बीच में उठा है, ठीक है, ये बीच में ऐसे कर देना है, ये उठा है। अब ये पर्वत मान लीजिए इसको, ठीक है, अब ये पर्वत है। अब पर्वत पे जब नदी निकलेगी यहाँ से, ठीक है, जब नदी निकलेगी तो ये इस साइड आएगा, इसका भाग, और इसका भाग ये हो गया। तो कहीं ना कहीं ये नदियों को विभाजित कर दिया कि नहीं। अब कई नदियाँ इस साइड निकली होंगी, कई नदियाँ होंगी, इधर का अपवाह तंत्र अलग हो गया, और इस साइड जो नदी गई है, ठीक है, मोड़ने में दिक्कत हो रहा है, इस साइड जो नदी गई है इसका अपवाह तंत्र अलग है, ठीक है। यानी अपवाह तंत्र को अलग करने वाला जो भाग है वो महान जल विभाजक कहलाता है, ठीक है। अब महान जल विभाजक का काम भारत में कौन कौन सा स्थान करता है ये आपसे पूछ देगा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे अम्बाला है, कभी कभी
इसको दिल्ली रिज भी बोला जाता है। ठीक है, दिल्ली रिज, ठीक है, क्योंकि इस दिल्ली से थोड़ा सा ऊपर पंजाब है। ठीक है, और दिल्ली से ही नीचे से आपके आते हैं यमुना नदी। दिल्ली के जस्ट नीचे से ही दिल्ली वाले बॉर्डर से जैसे यहाँ पे देखिए, ये दिल्ली है, यहाँ छोटी सी है, और इस दिल्ली से ही होके आ रही है आपकी यमुना नदी। ठीक है, तो इसे बोला जाता है, जो ये वाला भाग है जहाँ हमने ये बनाया है, इसे बोला जाता है अंबाला से, अंबाला के पास थोड़ी पहाड़ी एरिया है। ठीक है, थोड़ा उठा हुआ भाग है। बिना उठे हुए भाग से तो उस साइड जाएगा नहीं। जो सतलज नदी निकली थी, ठीक है, ये सतलज नदी इसी साइड क्यों चली गई? ये सतलज नदी इस साइड भी तो आ सकती थी, इस साइड भी तो आ सकती थी। जैसे गंगा नदी यहाँ से निकली तो ऐसे होते हुए यहाँ गई है, ये गंगा नदी इस साइड भी तो आ सकती थी। ये जो गंगा नदी है इस साइड भी तो आ सकती थी कि नहीं? ठीक है, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जल विभाजक हम जब बता रहे हैं तो अपवाह तंत्र को डिसाइड कर रहा है। यानी जो जिस गंगा नदी को हम यहाँ से निकालते हैं और ऐसे करके, जिस गंगा नदी को हम यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से ला के इसको ऐसे पटक देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला जो भाग है, इसका भाग अपवाह तंत्र का काम कर रहा है। ठीक है, यानी जो सोन नदी निकलेगी, काली, सिंध, बेतवा, जो नदियाँ इस साइड से निकलेंगी, ये गंगा मिलती है कि नहीं? चंबल वगैरह जो नदियाँ निकलती हैं वो इस साइड में मिल रही हैं कि नहीं? कहीं ना कहीं गंगा नदी में मिल रही हैं। यानी ये भी एक जल विभाजक का काम कर ही रहा है। तो इसीलिए जब जल विभाजक का काम कर रहा है तो वही तो कहा गया है कि जो पूरे भारत को जल के हिसाब से विभाजित कर दे उसे महान जल विभाजक कहा जाता है। अब महान जल विभाजक में शामिल कौन कौन से लोग होंगे? तो एक ठो आपका शामिल है अंबाला या दिल्ली रिज, दूसरा शामिल है अरावली पर्वत, तीसरा शामिल है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, और चौथा सतपुड़ा। ठीक है, इसको लिखते जाइए। मैप में लिखा नहीं है, ये मैप में शायद ये नहीं लिखा होगा। ठीक है, नहीं लिखा है। ठीक, तो जब मैप में नहीं लिखा है तो इसको लिखते जाइए कि कौन कौन सी जगह इसको डिवाइड कर रहा है। अरावली है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक, उसके बाद फिर सतपुड़ा है। अरे विंध्य के नीचे है फिर सतपुड़ा है, तो हम आपको पढ़ाए हैं विंध्य और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी बहती है। बताइए चीज़, जब पर्वत पढ़ा रहे थे तो लोग बताए थे कि विंध्य पर्वत श्रेणी और विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। और किस पहाड़ी से निकलती है? तो यहाँ पे जो हम इसका ये वाला भाग बनाए हैं ये है अमरकंटक की पहाड़ी। पढ़ाए थे आप लोगों को कि नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। एक महानदी निकलती है, चली जाती है इस साइड यहीं से। ठीक है, यानी महान जल विभाजक का काम किया कि नहीं है? महान जल विभाजक का काम किया। ठीक है, यानी पूरे भारत को पश्चिमी अपवाह तंत्र और पूर्वी अपवाह तंत्र में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए अरावली हो गया, विंध्य हो गया, सतपुड़ा हो गया। ठीक है, लिख लीजिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। आप देखिए पश्चिमी घाट होगा कि नहीं? पश्चिमी घाट होगा कि नहीं? होगा। देखिए क्यों? ये जो इसका भाग है पश्चिमी घाट का, ये पूरा उठा हुआ है। ठीक है, वो कैसे है पश्चिमी घाट? इस तरह है। ठीक है, यानी जब खूब बारिश होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से बारिश होती है तो किससे टकराता है आपके? पश्चिमी घाट से टकराता सबसे पहले केरला से, लेकिन सभी तटों से टकराएगा तो पश्चिमी घाट से ही टकराएगा ना। अब हमने उसको नीलगिरी में बांट दिया है, अनाईमुड़ी में बांट दिया है, इसमें इलायची पर्वतों में बांट दिया है, बाकी सह्याद्री में बांट दिया है। तो वो हमने बांटा है अपने पढ़ने के आधार पे, लेकिन उसका टोटल जो नाम है वो तो पश्चिमी घाट है ना। यानी हम सह्याद्री पर्वत श्रेणी ना कह के, हम नीलगिरी ना कह के, अनाईमुड़ी ना कह के, ठीक है, या इलायची पर्वत श्रेणी ना कह के हम डायरेक्ट उसको पश्चिमी घाट कर रहे हैं।
यानी इस पश्चिमी घाट से जो भी नदी निकलेगी, ठीक है, जो भी नदी निकलेगी कहीं ना कहीं इस साइड आके गिरेगी अरब सागर में, ठीक है, और इस साइड से जो नदी निकलेगी कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिरेगी कि नहीं। यानी हमने ब्रह्मपुत्र निकाला, यहाँ से लाके यहाँ पे आके गिर गई बंगाल की खाड़ी में, यहाँ से गंगा निकली आके गिर गई बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, ये जो वेनगंगा, ये जो नदियाँ गिर रही हैं कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, ठीक है। यानी हमारे देश में महान जल विभाजक का काम कौन कौन किया? अंबाला, ठीक है, दिल्ली रीच, इसको दिल्ली रीच भी कह सकते हैं, ठीक, अरावली पर्वत श्रेणी, बिंद पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके बाद आ जाइए पश्चिमी घाट, ठीक है। यानी एक महान जल विभाजक का काम इसने कर दिया, इसने बांट दिया इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। लेकिन हम फिर भी नदियों का अपवाह तंत्र इस बेस पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम जो है नदियों का जो प्रवाह है हम इस पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। हम जब भारतीय नदियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान वालों को उतना लेके आए, लेकिन फिर भी हमको लाना पड़ता है। हम नहीं चाहते चाइना वालों को लेके आए, लेकिन लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भारत से गुजरती हैं। सिंधु नदी भारत से ऊपर से जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आके भारत में आके आएगी, आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको पढ़ाना उस चीज़ को, ठीक। तो महान जल विभाजक समझ आएगा, महान जल विभाजक पूरे भारत को विभाजित करता है। यानी इस साइड से जितने भी भाग, अब देख लीजिए कि एक सोचने वाला, एक लिखने वाला, एक बताने वाला कितना दिमाग लगाया होगा। सोचिए कि कितना दिमाग वो लगाया होगा कि ये वाला जो भाग है यहीं से डायरेक्ट इसको काट दिया, इस साइड में आ गया, इसका इस साइड में आ गया, टोटल इस साइड का इस साइड आ गया, बाकी इसको इधर कर दिया, और टोटल सभी नदियाँ के अरब के सागर में गिर जाती हैं। टोटल सभी नदियाँ अरब सागर में आके गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका महान जल विभाजक, यानी अपवाह तंत्र को विभाजित करने वाले भाग को महान जल विभाजक कहा जाता है। अच्छा, अपवाह तंत्र को विभाजित किया कि नहीं? जो सिंधु नदी अभी यहाँ से निकलेगी और ऐसे होके आएगी कराची के पास गिरेगी, ठीक है। तो सिंधु में मिलती है सतलज, चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, ये सभी नदियों का आके मिलान होता है सिंधु नदी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो नदियों का जाल है कि नहीं है? जब नदियों का जाल है तो हम उसे क्या कहेंगे? नदी तंत्र या तो अपवाह तंत्र, हम उसे यही कहेंगे ना, या तो कहेंगे नदी तंत्र या तो अपवाह तंत्र, यही कहेंगे ना, ठीक है। तो महान जल विभाजक का काम हो गया, ठीक है। अब आपको आगे आना है कि भारत में अब नदी तंत्र कौन कौन से हैं, या नदियों को किस आधार पे बांटा गया कि हम इस आधार पे पढ़ सकते हैं या इस आधार पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने कह दिया कि पूर्वी अपवाह तंत्र, ठीक है, एक तो हमने कह दिया पश्चिमी अपवाह तंत्र, ठीक है। अच्छा, जब पूर्वी अपवाह तंत्र कहा और पश्चिमी अपवाह तंत्र कहा, ठीक, इस आधार पे इन सबको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। कल तो बेचारा आलू बेचा आज नहीं आया है क्या? सर कल आप देखें इंस्टाग्राम पे आलू बेच रहा है, आलू को भी ले छोड़िए। सोच रहे थे बैठ के, सोच रहे थे बस कहीं डाल ही दो, लाइव भी बढ़ जाता है, व्यू वगैरह बढ़ जाता है। लग रहा है कि इंस्टाग्राम में वीआईपी अकाउंट नहीं है। वीआईपी अकाउंट, उसको पैसा देंगे, वीआईपी अकाउंट हो जाएगा। वीआईपी अकाउंट नहीं, मतलब वीआईपी अकाउंट बनाइए तो मतलब कुछ होगा तो उस पर आएगा, नहीं तो ऐसे रहेगा, कुछ भी होगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो अब उसको कैसे वीआईपी अकाउंट बनाना है? अलग से बनता है वो, तो हमारे कोचिंग का नाम ही है वो। उसी को वीआईपी अकाउंट बनाइए, वीआईपी अकाउंट बनाएंगे तो कुछ भी होगा तो पता चलेगा, तो ऐसे कुछ भी पता नहीं चलेगा।
जैसे VIP वो बनता कैसे, हमको तो मालूम तो रहना चाहिए। यूट्यूब पे देख के बनाएगा उसको, ऐसा नहीं जैसे नॉर्मल लोग का एक अकाउंट बनता है, एक VIP बनता है। आप नॉर्मल लोग बड़े-बड़े कितना होते हैं ना, लाइक चला जाए तो पैसा, हाँ पैसा नहीं मिलता है। अगर आपका जो अकाउंट कितना लाइक व्यूज चल रहा है कोई मतलब नहीं। मान लीजिए एक आप VIP कॉमर्शियल है, प्राइवेट होता है तो आप हाँ VIP अगर बनाएंगे तो कुछ भी होगा तो उसका नोटिफिकेशन पैसा सब कुछ आएगा। हमको नहीं पता है। तो हम वैसे करिएगा, कोई तो बस डाल देते हैं मजे के लिए। भाई कोई मतलब नहीं ना। अगर वो अब वैसे अगर आपका वीडियो जरा चलता भी, जरा आपका वीडियो है ना वो सब चलता भी, ऐसे नहीं चलता। लोग स्क्रॉल करते हैं तो वीडियो आता है ना, वैसे वो जो आता है आपका वीडियो आता है। हाँ, कहीं गलती कर रहे हैं। और तो हम सोचे कि हमसे बोले हम कंप्यूटर बनाए, हमने क्या बोले आप जब बनाया होता तो आओ जरा आपका हुआ होता VIP का ज्यादा होता है। इससे आपका वीडियो तो वो हटेगा नहीं, यही बन जाएगा VIP, क्या हट जाएगा ये? यही बन यही बात नहीं बन पाएगा। फिर तो आप बना के फिर से पूरा वो अपलोड सर करो। इसको मत हटाइएगा, दूसरा और एक बना लीजिए इसी नाम से सेम सेम, फिर इसका सब चीज उसको अपलोड कर सब कुछ दीजिए। ठीक है, ये सब भी कुछ रहने इश्यू दीजिएगा। करिएगा लेकिन उसको VIP बनाइएगा। ये भी रहने दीजिएगा, उसमें अकाउंट नंबर सब लेता है, VIP बनाएंगे अकाउंट नंबर सब लेगा। सब लेता है। ऐसे नॉर्मली आपका कितना लाइक व्यूज कोई मतलब ही नहीं है, और ऐसे रहेगा तो आपको थोड़ा सा भी होगा तो पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा, फोन सॉरी, आएगा। गलती हो गया। चलिए ठीक है। तो जब वो सही हो जाएगा इसमें अपना ये वाला भी चैनल उसको नाम लो। अभी हमने अपवाह तंत्र देखा, ठीक है। अपवाह तंत्र क्या होता है, महान जल विभाजक क्या होता है, ठीक है, ये सब हम लोग देखें। आप देखिए अपवाह तंत्र कौन कौन से हो जाते हैं। एक तो विभाजन के आधार पे, सही है, विभाजन के आधार पे अपवाह तंत्र, ठीक। क्या हो गया, सागरी, ठीक है, सागरी आधार पे, ठीक। एक होता है उद्गम, ठीक है। अरे हमको भी बताएंगे तो हम भी साथ में हंसेंगे ना। ये पढ़ा लीजिए, क्या हो गया है, पढ़ा लीजिए। अच्छा गाड़ी क्या हो जाएगा। देखिए विभाजन अभी बताए हैं कि जो महान जल विभाजक किया है, ठीक है, उसने हमारे को दो भागों में बांटा है। एक तो था पश्चिमी, एक था पूर्वी अपवाह, ठीक है। एक तो है पश्चिमी, एक किताबों में नहीं मिलेगा, इतना ध्यान दीजिएगा, वो नहीं मिलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो हम अपने से लिखे हैं, ठीक है। अरे जो लिखा है इसको, बहुत बड़े लेखक हैं क्या वो भी तो सोचे ही होंगे ना, सोच के लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम भी सोच के लिखे हैं, वो होगा कभी नोट ठीक है, आप लोग लिखिए लेकिन, ठीक है, गलत नहीं है। पश्चिमी अपवाहतंत्र और पूर्वी अपवाहतंत्र ये हमने जल विभाजक के आधार पे बताया है, ठीक है। और सागरीय आधार पे अरब सागरी शाखा, ठीक है, और हाँ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। यानी जो नदियाँ अरब सागर में आके गिरती हैं, ठीक है, उन्हें अरब सागरी शाखा वाला कहते हैं। जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है उन्हें बंगाल की खाड़ी वाला, ठीक है। ये सागर के आधार पे हो गया, ये विभाजन के आधार पे हो गया, ये उद्गम के आधार पे हो गया, ठीक है। अब जो उद्गम होता है, जो उद्गम होता है, इस उद्गम को हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें एक और होगा, इसमें एक और लिख लीजिए, अंतःस्थली, ठीक है। अंतःस्थली का मतलब है जो नदी वहीं निकली, ठीक है, वहीं निकली वहीं समाप्त हो गई। राजस्थान में जो है बहुत सी नदियां हैं, लूनी नदी राजस्थान के अरालू से निकलती है, आगे समाप्त हो जाती है, ठीक है। बहुत सी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं,
ठीक है। इसमें हिमालयी नदियाँ, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो चीज़ और हो जाता है, जैसे अभी आप लोगों ने जब भारत का नक्शा देखा था यहीं पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को मिला है विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज, ठीक है। जो विंध्याचल रेंज है इससे नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, और आके गंगा नदी में मिलती हैं, कुछ यमुना नदी में आके मिल जाती हैं, ठीक है। अब ये जो नदी आके मिलती है तो कभी कभी क्या होता है ना कि मध्यवर्ती नदियाँ, ठीक है, एक जो प्रायद्वीप है ये वाला, इस वाले भाग को कह रहा है कि इस साइड जितनी नदियाँ आई वो नदियाँ कौन है, और इस साइड से इस साइड जो नदियाँ गई वो नदी कौन है। एक ठो डायरेक्ट जो हिमालय से निकल रही हैं उनका है, ठीक है। लेकिन ये बीच वाला जो भाग है, ठीक है, जो ये बीच वाला भाग है ये उठा हुआ है, ठीक है। जब उठा हुआ है तो इस साइड का भाग इधर भाग आता है और यहीं से भाग इधर भाग जाता है। तो कभी कभी लोग कहने लगते हैं मध्यवर्ती नदियाँ, यानी हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, मध्यवर्ती नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मध्यवर्ती नदियाँ, लेकिन वो आ जाएगा आपके इसी हिमालयी नदियाँ के बेसिन में। वो तो हिमालय के अंदर आ जाएगा। पढ़ाएंगे, देख समझते जाइए क्या है उसका। अरे समझ लीजिए विस्तार में, हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम सीखते हैं। क्यों? नहीं नहीं, शायरी हर बार नहीं, कहीं कहीं वो तो कतरे वाला आ गया था। हाँ, मध्यवर्ती नदियाँ ये इसलिए है, लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है। ये जो मध्यवर्ती नदियाँ इसलिए है, कभी जो भारत का जो सतपुड़ा रेंज है और जो वो रेंज है, सॉरी जो विंध्याचल वाली रेंज है, विंध्याचल से जो नदियाँ निकलती है विंध्याचल वाली रेंज से, ठीक है, वो नदी आ जाती है गंगा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। वो तो फिर हिमालयी नदियों का बेसिन आ जाएगा ना। अभी हिमालयी नदी में आ जाएगा आपका गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, ठीक है, वो आ जाएगा। अब उसमें तो जब गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो ये सब नदियाँ तो उसी में आ जाएंगी, मध्यवर्ती वाले में। सब नदियाँ मध्यवर्ती वाले में आके खत्म हो जाएंगी, तो फिर क्या मतलब इसका रहेगा। लेकिन कभी कभी पढ़ाने के लिए लोग जानते क्वेश्चन खखोर के पूछता है ना, यही मूर्खता करता है। कह देगा मध्यवर्ती नदियाँ बताइए, अब बताइए सिंधु और सॉरी केन, बेतवा, ये सब नदी जो होती है, काली सिंध आखिर मिल रही है इधर से, चंबल वगैरह गंगा नदी में यमुना नदी मिल रही है जाके, ठीक है, बताइए उसको, ठीक है। वो नहीं कहेगा नदी बेसिन है, गंगा नदी बेसिन, ठीक है, वो इस तरह से पूछ देगा। तो ये ध्यान में रहे कि मध्यवर्ती नदियाँ वो हैं जो विंध्य के रेंज से निकलती हैं, ठीक है। विंध्य के रेंज से निकलने वाली नदियाँ मध्यवर्ती नदियाँ हैं, ठीक है। बाकी हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ और अंतःस्थलीय नदियाँ, ठीक। अब क्या है, ये जो नदी है और ये जो है, ठीक है, इन सबको पढ़ लेंगे आप किस में, उद्गम के आधार पे। अच्छा नहीं पढ़ पाएंगे, कैसे पढ़ लेंगे, इतना बताएं, अगर आप समझ जाए तो बताइए। आप लोग थोड़ा बताइए, हम तो बता ही रहे हैं ना, बताते ही चल रहे हैं ना। आप बताइए कि हमने कह दिया कि हम इसको और इसको हमने विभाजन के आधार बता दिया आप लोगों को कि वो था पश्चिमी अपवातंत्र, एक था पूर्वी अपवातंत्र। यानी जो महान विभाजक हमने आपको बताया है, वो महान विभाजक यहाँ से इस भारत के इस वाले भाग से पश्चिम में हो जाएगा और भारत के जो महान विभाजक इससे पूर्वी में आ जाएगा। यानी पश्चिम वाला का जल पश्चिम साइड में, पूर्व वाले का जल पूर्व साइड में, ठीक है। दो चीज़ हुआ,
एक बताएं अरब सागरी शाखा, मतलब जो अरब सागर में गिरे नदी, तो वही बात हुई। पश्चिम हो गया कि नहीं? लेकिन हम आयोग हैं, हम आयोग हैं और हम हैं राज्य, ठीक है? हम पूछ देंगे कि पश्चिमी विभाजन के आधार पे इस नदी को बताइए। ठीक है, आयोग है, बस यही फंसता, यही बात है। आप क्या नहीं, अच्छा ये बताइए, अगर हम कोई भी टीचर इसको नहीं लिखवाता है और ना कहीं, अब हम अपने से इसको बनाए आज कि ये बताइए जब ये नदी विभाजन कर रहा है और महान विभाजक का वो काम कर रहा है, जब वो महान विभाजक का काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम में भाग रहा है कि नहीं? यानी टोटल नदियों का बहाव पश्चिम में है कि नहीं है? अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो नदी सिंधु नदी है, अब सिंधु नदी का बहाव पश्चिम साइड है, पूरा पश्चिम साइड है। अरे इस साइड से यहाँ से निकलेगी सिंधु नदी, तो ये वाला भाग से अगर काट देंगे आप तो ये पश्चिम है ना। अब जब पश्चिम वाला ये भाग है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम इसे कह देंगे सिंधु नदी तंत्र, और वो आ जाएगा आपके इस पश्चिमी अपवाह तंत्र में। जो नदी सिंधु नदी में आके मिल रही है, सिंधु नदी में आपके चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास से जो नदियाँ आपके मिल रही हैं, हम उसको बोल देंगे सिंधु नदी तंत्र, और बोल देंगे कि ये बोल दीजिए कि पश्चिमी अपवाह तंत्र में आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हुआ, और दूसरा कहेंगे कि इसको कहिए अरब सागरीय शाखा, कह देंगे कि नहीं? यानी जो सिंधु नदी, जिस सिंधु नदी में आपकी सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब आके मिल रही हैं, उस नदी का पानी कहाँ के मिल रहा है? अरब सागर में। उस नदी का पानी आके मिलेगा अरब सागर में, ठीक है। यानी ये सेम हुआ, यानी इसका भी पानी, इसका भी पानी एक ही जगह है। ये बताइए, ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक है, और हिमालयी नदियां हैं, ये क्या सेम हो जाएगा? सोचिए, दिमाग लगाइए। यानी जिस सिंधु नदी तंत्र को आप पढ़ रहे हैं कि अरब सागर शाखा में आके गिरेगा, वो तो हिमालय की नदी है, वो तो हिमालय की नदी है कि नहीं है? वो तो हिमालय से निकल रही है ना, मान ले। यानी आप उन दोनों को नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यानी ई पढ़ लेंगे, ऊ पढ़ लेंगे। यानी इतना बताना हमारा फर्ज था कि इसको जानते रहिए, पश्चिमी अपवाह तंत्र, इसको जानते रहिए, पूर्वी अपवाह तंत्र, अरब सागरी शाखा जानते रहिए, बंगाल की खाड़ी शाखा जानते रहिए, अंतःस्थलीय जानते रहिए। इस सब टोटल मिला के इसमें हम आके पढ़ा देंगे। तो तीनों तो लगा है कि मैं देखा जाए तो सब एक ही है, लेकिन वो है, महान है, वो कुछ पूछता है, ठीक है, वो कुछ पूछ देगा, वो कह देगा कि हमने आपको किताबिया में जाके देख लीजिए कि हम लिखे हैं ये चीज़, यार हम ही चीज़ लिखे, हमको आपको फेल कर। ऐसे हो सकता है कि हिमालय से निकली हुई नदियाँ और पूर्वी अपवाह तंत्र कहलाती हैं, जो कि अरब सागर में निकली है। नहीं, कैसे कह देंगे आप? तो यही ना होगा। कैसे? कहाँ बताइए हमको, उस चीज़ का जवाब दीजिए कि नहीं ऐसे होगा। हिमालय नदी, जो सिंधु नदी निकल रही है हिमालय से, उसका अपवाह तंत्र पश्चिम में है और वो अरब सागर में गिर रही है। और गंगा नदी जो निकल रही है, जो गंगा नदी यहाँ से निकल के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, तो फिर उससे कैसे हो गया? सोच लीजिए। हम क्या करें, मौका बोलिए, मौका है आपके पास। कैसे होगा बताइए, कुछ हो आपके पास जवाब कि नहीं ये चीज़ ऐसे हो सकता है? हम पूरी स्वतंत्रता देते हैं, हमको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसी चीज़ से गुजरे हैं जिस चीज़ के लिए हमको रोका गया है। हमसे हजारों क्वेश्चन पूछिए, नहीं आएगा खोज के बताएंगे, बताएंगा तो बताएंगा, खोज के बताएंगे उसको हम, ठीक है। तो आप सोचिए, और ये आप अपने दिमाग में विकसित करिए इस चीज़ को। कहीं भी कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसके सामने खड़े होने से, बोलने से बिल्कुल मत डरिएगा। बहुत बड़े पावरफुल आदमी नहीं है वो, ठीक है। पूछिए। अब हमें कभी नहीं बताते, कभी हम नहीं बताते, क्योंकि हमको बताया ही नहीं गया है। बस ये बताया गया है कि जो महान जल विभाजक का काम किया है, बस उसको बता के हट जाओ, ठीक है। ये बताना ही नहीं है। लेकिन हमने अभी आपको कह दिया कि ये बताइए ई और सेम है कि नहीं, और ई और ई सेम है। लेकिन यहाँ पे आने जो हम अरब सागरी और पश्चिमी अपवाह तंत्र बता रहे हैं, ये तो फिर हिमालय नदी हो गया। यानी सिंधु नदी तो हमारे लिए गलत हो गया फिर उस चीज़ के लिए ना। लेकिन हमें पढ़ना जरूरी था, हमें जानना जरूरी था कि नहीं ये चीज़ हमें पता रहे, ये चीज़ हम जाने, ये चीज़ हमें मालूम हो, ठीक है। तो इस चीज़ को हम पढ़ें या ना पढ़ें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे खोपड़िया में तो बैठा ना,
हमारे दिमाग में तो बैठा ना कि जब हमने जल विभाजक किया था तो हमने एक पश्चिमी विभाजक कर दिया था, एक पूर्वी कर दिया था। कुल नदियाँ पश्चिम वाले की गिरत नहीं अरब सागर में, इधर का कुल नदियाँ की गिरत नहीं बंगाल की खाड़ी में, बात खत्म। ठीक है, हम एक ठे पढ़ ली फिर कि नहीं, एक ठे आगे गिरी अरब सागर में, एक ठे आगे गिरी बंगाल की खाड़ी में, बात खत्म। लेकिन हम ही ना पढ़ पैली कि ये जो नदी हिमालय वाली है एक उद्गम होता था, एक ठे गिरे थे अरब सागर में, दो ठे गिरे थी बंगाल की खाड़ी में। अरे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, ये तीनों नदी का उद्गम हो रहा है हिमालय से। सतलज नदी का उद्गम हो रहा है हिमालय से। रावी, ब्यास, झेलम, चिराब सभी हिमालय से ही निकल रही हैं। ठीक है, वो जो नदियाँ हैं आपकी गिर रही हैं इस साइड, बाकी ब्रह्मपुत्र वगैरह गंगा इस साइड में गिरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, बस इतना दिमाग में बैठाए रहिएगा। ई होता है, ई होता है, ई भी होता है, ई भी होता है। ठीक है, लिखा रहना चाहिए। अब जब सबका विस्तार इसमें मिल ही जा रहा है तो हमें इसको पढ़ने का क्या मतलब है। अब वो हमसे पूछेंगे कि पूर्वी अपवाह तंत्र बताइए और पश्चिमी अपवाह तंत्र बताइए, तब हम उनको बता देंगे। बाकी अच्छा ये बताइए, एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस पश्चिमी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, ये बताइए अरब सागरी शाखा में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, हिमालयी नदियाँ में हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर ई है कि ई दोनों है? ई वाला काहे कि हम वो तो जान गए हैं, वो तो हमको पता चल गया कि विभाजन हो गया है, लेकिन ई वाला अब हिमालय पर नदी कैसे निकलती है, कैसे उसका उत्पन्न होता है, कैसे क्या होता है, अब उस चीज़ को जब हम बताएंगे तब यहाँ पे आप समझेंगे। फिर आपको प्रायद्वीप जो नदियाँ होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ, अब उसको बताएंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं। ठीक है, फिर कहेंगे अंतःस्थलीय नदियाँ। अंतःस्थलीय नदियाँ मतलब जो वहीं से निकले कुछ दूर चल के समाप्त हो जाए, जैसे आपके गाँव की नदी, आपके गाँव की जो नदियाँ हैं छोटी 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 छोटी, ठीक है, जो नदियाँ हैं ना छोटी छोटी, वो गाँवों में से यहीं से कहीं से निकलेंगी, 50 किलोमीटर पर समाप्त हो जाएंगी, 100 किलोमीटर बाद समाप्त हो जाएंगी, 150 किलोमीटर बाद समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, जैसे गोमती नदी सुने ना, कहाँ है? ये पीछे है ना, कैथी के पास। कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? लखनऊ में लखीमपुरी है, लखीमपुर लखीमखीरी ऐसा कुछ नाम है, लखीम, ठीक है ना, ये वहीं से निकलती है, लखनऊ के थोड़े से पास से, और वहाँ से निकलती है। ये कौन से हिमालय से निकली है? वहाँ के ताल से निकली है। ठीक है, वहाँ से निकल के आगे समाप्त हो गई कि नहीं? 250-300 किलोमीटर पे। लेकिन ये आगे किस में? हिमालय नदियों में जो गंगा नदी तंत्र आएगा उसमें मिल गई, क्योंकि हम क्या बताए हैं, अपवाह के जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं, और जो अपवाह है वो नदियों का जाल है। ठीक है, जो अपवाह है नदियों का जाल है, यही तो समझना है। जो भी नदियाँ मुख्य सिंचित, ठीक है, अब वो हो गया पूरा बेसिन, यानी सर हिमालय नदियाँ को पढ़ने की तो पहाड़ों पर जाना जरूरी होगा। हाँ, हिमालय नदियाँ को पढ़ने के लिए पहाड़ों पर जाना जरूरी होगा। हाँ, तो कहीं भी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, ऊंचा से ही निकलती हैं। अब जो पश्चिमी घाट वाली नदियाँ, जब पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं सभी पहाड़ों से निकले हैं। निकलती वो बात नहीं है, वो तो ठीक है, जहाँ से निकलती है, कहीं कोई विकास से निकलती है, वो बात से सर मतलब हिमालय इस इन दोनों का रिलेशन है और उससे नहीं हो पा रहा है। मतलब कोई नदियाँ नहीं मिल पा रही, कोई नदियाँ मिल, जैसे गंगा इधर चली आ रही है और बाकी इधर आ रही है। हाँ, तो अब मतलब जिस हिसाब से पहाड़ियाँ रहेंगी वो निकलने के बाद उस हिसाब से बहाव रहेगा नदियों का। हाँ, वो तो अपने ढलान के अनुसार नदियाँ बहती हैं। जो आप अपने फ्लो, अपना जो फ्लो दे रहे हैं आप नदी का, अरे आप ही देख लीजिए, आप किस साइड भागेंगे, ऊंचे साइड भागेंगे, ढलान साइड भागेंगे? ढलान साइड भागेंगे। ठीक है, जिधर आपको जो सस्ता में उधर ही भागेंगे ना। और नदी पानी का तो वो रूप है। ठीक है, जिधर ढलान पाएगा उधर भागेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना कि पानी की तरफ बन के रहिए। ठीक है, जिस तरफ मौका मिला उधर चले जाइए। ठीक है, तो इधर अगर आप ये पढ़ लेंगे उद्गम के आधार पे, तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना हमको बताने की आवश्यकता होगी। आप डायरेक्टर कहेंगे सर जी इसको मत पढ़ाइए, क्या करेंगे पढ़ा के, जब उधर ही पढ़ ली हैं तो खुद आप कह देंगे। हम पढ़ाएंगे अगर शुरू करेंगे तो कहेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम जब जाने गए हैं। अच्छा ये बताइए, जो सिंधु नदी वाली नदियाँ निकली है हिमालय से, वो गिरेगी कि नहीं अरब सागर में? गिर रही है कि नहीं? अच्छा, उसका विभाजन पश्चिमी अपवाह तंत्र पे हो गया कि नहीं? हो गया, बात खत्म। यही तो समझना है। ठीक है, किस चीज़ समझ में आया?
ठीक है। अब अपवाह तंत्र में एक सागरीय है, उद्गम के आधार पे विभाजन, ये है अपवाह तंत्र। ठीक, अब अपवाह तंत्र में हम लोग को अब पढ़ना है हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, अंतःस्थलीय नदियाँ। ठीक है, तो नदी जब पढ़ेंगे तब नदी बताएंगे। नदी बताएंगे इसमें, क्योंकि मैप, अब मैप है ना ये। अब जियोग्राफी में उसका हो सकता है बहुत डिटेल्स लिखा जाए, अगर मिलेगा तो कोशिश भी रहेगी कि नहीं दिया जाए, क्योंकि यही बता दिया जाए। अरे नदी मैप में दिखाना आपको है, मैप पे बना बना के दिखा के, क्योंकि कौन सी नदी आके मिल रही है, ठीक है, कौन सी नदी आके नहीं मिल रही है, क्या कर रही है, वो तो आप मैप में ही सीखेंगे ना। और सबसे बड़ी नदी, सबसे छोटी नदी, नदी का उद्गम कैसे हुआ, यहीं सीख लेंगे। जियोग्राफी में जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, हो सकता है जियोग्राफी में ना जाए हम उसको लेके, यही 3-4 दिन चला जाएगा, तो फिर इतना विस्तार से पढ़ा देंगे तो फिर क्या मतलब रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक होती है नाम सुने हैं। अच्छा, इस सहायक नदी से कुछ थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसे क्या क्या कहा जा सकता है। सर किसी भी नदी में कोई नदी मिली हो और अपना मतलब कोई तत्व साझा करती हो, सही है। यानी ये जो गंगा नदी है मुख्य नदी, ठीक है, अब इसमें जो नदियां आगे मिल रही हैं, ये हैं इसकी सहायक नदियां। ठीक है, आके मिलना सहायक, निकलना उससे निकली सहायक और शाखा। ठीक है, आके मिल गई सहायक हो गई, निकल गई 2 ठो शाखा हो गई। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच, ट्रिब्यूटरी। इसे आईसीएससी वाले ट्रिब्यूटरी रिवर कहते हैं, कभी कभी सीएससी वाले भी कहते हैं, कभी कार्सम कहते हैं। ट्रिब्यूटरी रिवर, सहायक नदियाँ, ठीक है, और शाखा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस नदी से 2 भाग निकल जाए, ठीक है, वो हो जाएगी शाखा। जिस नदी में नदी आके मिल जाए वो होगी सहायक। सहायक नदियाँ मुख्य नदी में ही आके मिलती हैं। और मुख्य नदी क्या कौन होता है, जो उस अपवाह तंत्र में सभी नदियाँ आके मिले, जिस नदी में आके सहायक नदियाँ मिल रही हैं और एक अकेली नदी बन के जा रही है और सबसे गहरी हो, वो होता है आपका सहायक, सॉरी मुख्य नदी। ठीक है, वो होती है आपकी मुख्य नदियाँ। ठीक है, ये समझाया क्या चीज़, मुख्य सहायक नदियाँ, शाखा, मुख्य नदी, अपवाह तंत्र। ठीक है, महान विभाजक, इन सभी चीज़ों को खोपड़िए में बैठा कर रखिएगा। कोई बताता नहीं है इतना, सही करें किताबों से पढ़ेंगे समझ में आएगा। ऐसे समझाएंगे कोई समझाएगा, किताबियों नहीं समझाएगी। ठीक है, तो ये इतना है। ठीक, और आज के लिए इतना ही कर दें इसको। ठीक है, क्योंकि आप शुरू करना हम लोगों को हिमालयी नदियाँ, ठीक है, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ, अंतःस्थलीय। अब हिमालयी नदियों में क्या अंतर है, प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, सबसे पहले ये बताएंगे। जब इन दोनों को बता लेंगे तब कहेंगे इधर आइए अब पढ़ना है हिमालयी नदियाँ। फिर पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, फिर पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, तो होगा समाप्त। तब जाके 3 से 4 दिन चलेगा। ठीक है, तो ये अभी समाप्त नहीं हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, ये अभी यहीं तक है। मतलब ये अभी इसका स्वरूप बताया जा रहा है आपको। अभी कहाँ, अभी देखे देखे जाइए आगे होता है क्या। ठीक है, अभी जो है अभी आगे और कुछ है। यही नहीं और आगे देखिए। ठीक है, ठीक, तो यहीं तक है इसको। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।